नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलेंडर। क्या है? कैलेंडर। कैलेंडर समझने से पहले हमें दो चीज़ों को समझना होगा। एक होगा लीप वर्ष ज्ञात करना और दूसरा विषम दिन ज्ञात करना। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं लीप वर्ष ज्ञात करने। लीप वर्ष कैसे ज्ञात किया जाता है, यानी कि लीप वर्ष ज्ञात करना। ठीक है, अब हम बात करें तो लीप वर्ष दो तरीके का होता है। एक होता है साधारण लीप वर्ष, जैसा कि आपको पता होगा कि लीप वर्ष यानी जिस वर्ष फरवरी 29 दिन का होता है उस वर्ष को हम लीप वर्ष कहते हैं। यानी कि साधारण वर्षों में अगर हम देखें तो 365 दिन होते हैं, लेकिन जो फरवरी 29 दिन का होता है उस साल 365 में एक दिन जोड़ करके 366 दिन हो जाता है। ठीक है, तो यानी वही जो एक दिन फरवरी में बढ़ता है, तो जिस वर्ष बढ़ता है उस वर्ष को हम कहते हैं लीप वर्ष। ठीक है, क्या कहते हैं? लीप वर्ष। ठीक, अब एक होता है साधारण लीप वर्ष। जैसे हम बात करें 2024, क्या 2024 लीप वर्ष है या नहीं है? इसकी जानकारी करने के लिए हमें 4 से भाग देना होता है। अगर 4 से भाग पूरा पूरा बार चला गया, यानी कि शेष फल यानी रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो इसका मतलब ये दिया गया वर्ष क्या है? लीप वर्ष है। ठीक, अगर कुछ रिमाइंडर बच जाता है, शेष फल बच जाता है, तो लीप वर्ष नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या 2024 लीप वर्ष है या नहीं। तो 4 से भाग देंगे, 4 पंजे 20, 0, 4 छंग 24, यानी कि शेष फल यहाँ पे कुछ नहीं बचा। इसका मतलब है कि 2024 जो है वो लीप वर्ष है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं 2021 की। क्या 2021 लीप वर्ष है या नहीं? इसको जानने के लिए हम 4 से भाग देंगे, तो 4 पंजे 20, भाग नहीं जाएगा 0, और 4 पंजे 20, और एक क्या बच गया? शेषफल बच गया, रिमाइंडर बच गया। एक शेषफल जो बच गया, इसके नाते ये 2021 जो है 2021 वो लीप वर्ष नहीं है। यानी 4 से भाग देने पर जो वर्ष पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, डिविजिबल हो जाता है 4 से, वो तो लीप वर्ष है। ठीक, जो डिविजिबल ना हो, जो विभाजित ना हो 4 से, वह वर्ष लीप वर्ष नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं शताब्दी वर्ष की। शताब्दी वर्ष, तो कौन सा शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है और कौन सा शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं है, आइए जानते हैं। जैसे शताब्दी से तात्पर्य क्या है? शताब्दी से आप क्या समझते हो? शताब्दी का मतलब, शताब्दी वर्ष का मतलब 100 वर्षों का समय। क्या? 100 वर्षों का समय शताब्दी वर्ष होता है। ठीक है, जैसे सन 100, सन 200, सन 300, या सन 1100, सन 1200, या सन 1900, या सन 2000। ठीक है, यानी जिनके पीछे 2 शून्य आपको दिखाई दें, तो इससे हमें समझ में आता है कि ये जो वर्ष है ये कैसा है? शताब्दी वर्ष है। क्या है? शताब्दी वर्ष। ठीक, क्या है? शताब्दी वर्ष। 1200 क्या है? शताब्दी वर्ष। 1100 क्या है? शताब्दी वर्ष। ठीक है, अब जो शताब्दी वर्ष है, क्या ये लीप शताब्दी वर्ष है या साधारण शताब्दी वर्ष है? इसको समझने के लिए, जैसे लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए हम 4 से भाग देते हैं, यानी जो भी वर्ष हमको दिया होता है उसमें हम 4 से भाग देते हैं। लेकिन जो शताब्दी वर्ष है वो लीप वर्ष है या नहीं, उसको पता करने के लिए हम 400 से भाग देते हैं। मतलब क्या सन 400 शताब्दी वर्ष है ना? शताब्दी वर्ष है, क्या ये शताब्दी लीप वर्ष है कि नहीं है? तो आप 400 से भाग दोगे, 400 एकम 400,
पूरी बार विभाजित हो गया, डिविजिबल हो गया, तो इसका मतलब सन 400 जो है वो शताब्दी लीप वर्ष है। ठीक है, जैसे हम बात करें सन 600 की, क्या सन 600 लीप वर्ष है या नहीं, तो आप क्या करोगे, 400 से भाग दोगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा, है ना। यानी कि जो 600 है वो 400 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा, यानी कि ये शताब्दी लीप वर्ष नहीं है और ये शताब्दी लीप वर्ष है। जैसे हम बात करें सन 2000 की, सन 2000 की, क्या ये शताब्दी लीप वर्ष है या नहीं, तो आप क्या करोगे, 400 से भाग दोगे, 4 पंजे 20, यानी कि 5 बार पूर्णतः विभाजित हो गया, डिविजिबल हो गया 400 से। इसका मतलब सन 2000, सन 2000 क्या है, शताब्दी जो है वो लीप वर्ष है। ठीक है, यानी कि लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए अगर वो साधारण वर्ष हो तो आप 4 से भाग दोगे, और अगर वो शताब्दी वर्ष है तो आप 400 से भाग दोगे। ठीक है, आइए आगे हम बात करें 100 वर्षों में, 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। ठीक है, 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, इसका पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो 100 में देखो, सबसे पहला काम कि 99 तक तो हम पता करेंगे। ठीक है, और जो 100वां वर्ष है यानी ये शताब्दी वर्ष है, इसका मतलब इसमें हम 400 से भाग दे करके देखेंगे क्या ये लीप वर्ष है, तो आपको पता लगा कि नहीं, सन 100 जो है लीप वर्ष नहीं है। और 99 तक में हम देख लें कितना लीप वर्ष है, यानी 1 से लेकर के 99 तक में कितना लीप वर्ष है, तो आप क्या करोगे, 4 से भाग दोगे, 4 दूनी 8, बचा 1, 4 चौक 16, यानी 24 लीप वर्ष होंगे। और जो 100वां वर्ष होगा वो लीप वर्ष नहीं होगा, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष है या नहीं पता करने के लिए किससे भाग देते हैं, 400 से भाग देते हैं। ठीक है, यानी कि हमको ये बात पता लगी कि 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं, 100 सालों में, 100 सालों में लीप वर्ष बराबर कितने, तो 24 लीप वर्ष। ठीक है, ऐसे ही हम बात करेंगे कि 200 सालों में, 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो हम आपको बताएं, देखिए 100 तक में तो 24 हो गया, फिर आगे 100 तक में भी 24 होगा, है ना, क्योंकि जो सन 200 होगा वो लीप वर्ष नहीं होगा, क्योंकि ये शताब्दी है और 400 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। इस तरीके से 200 सालों में 24 दूनी 48, कितने लीप वर्ष होंगे, 48 लीप होंगे। ठीक है, ऐसे ही हम बात करेंगे कि 300 वर्षों में, 300 सालों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो यहाँ पे जो 300वां साल है, सन 300, ये लीप वर्ष नहीं होगा, यानी यहाँ पे सन 100 लीप वर्ष नहीं होगा तो उससे पहले 24, सन 200 लीप वर्ष नहीं होगा तो उससे पहले 24, इसी तरीके से सन 201 से 299 तक आपके 24 लीप वर्ष होंगे, और जो सन 300 है वो लीप वर्ष नहीं होगा, अर्थात 24 तियां 72 लीप वर्ष होंगे, 72 लीप वर्ष होंगे 300 सालों तक। ठीक है, ऐसे ही हम बात करेंगे 400 सालों का, तो आपको पता है कि सन 1 से सन 100 तक में 24 लीप वर्ष, सन 101 से 200 तक 24 लीप वर्ष, सन 201 से 300 तक 24 लीप ईयर, लेकिन सन 301 से सन 400 तक में 25 लीप ईयर होते हैं। कैसे? क्योंकि जो इसका अंतिम वर्ष होता है यानी सन 400, वो 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, डिविजिबल हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे कितने लीप वर्ष हो जाएंगे? 25। ठीक,
अब सबको हम टोटल काउंट करें तो 24 चौक 96 और एक एक्स्ट्रा है तो 97 लीप होंगे, 97 लीप वर्ष होंगे 400 सालों में। ठीक है, इस बात को एक चार्ट बना करके हम नोट कर लें और इसकी ज़रूरत हमको बार बार पड़ेगी, अतः इसको हमें क्या करना है, याद कर लेना है। क्या कर लेना है, याद कर लेना है। कैसे? 100 सालों में, 100 सालों में लीप वर्ष कितने होते हैं, तो 24 लीप वर्ष होते हैं। ठीक, ऐसे ही 200 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो 24 दूनी 48 लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें 300 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो 24 तियां 72 लीप वर्ष होते हैं। ठीक, फिर हम बात करते हैं कि 400 सालों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो आप कहोगे सर 97 लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? चलिए, इसके बाद जो लीप वर्ष होते हैं, है ना, इसी तरीके से आप निकालते जाओगे। चलिए, फिर हम बात करते हैं विषम दिन ज्ञात करना। क्या? विषम दिन ज्ञात करना। विषम दिन ज्ञात करना। ठीक है, जैसे किसी भी दिनों की संख्या हमें दे गई है, जैसे हम कहें कि भाई 8 दिन में कितने विषम दिन हैं, है ना, 8 डेज में कितने ओड डेज हैं, विषम दिन है। तो विषम दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें दिए गए दिनों में 7 से भाग देना होता है। किससे भाग देना होता है? 7 से भाग देना होता है। और भाग देने के बाद जो शेष फल आए, जो रिमाइंडर बचे, वही होता है आपका विषम दिन। वही होता है आपका विषम दिन। जैसे कि हम आपको बताएं, आपको पता होगा कि एक वर्ष में, एक साल में 365 दिन होते हैं एक साल में। ठीक है, अगर हम बात करें कि एक साल में विषम दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करोगे, 7 से भाग दोगे। तो 7 पंजे 35 और 1 36 हो गया 15 और 7 दूनी 14। ठीक, यानी कि जो शेषफल यानी रिमाइंडर बचा वो कितना बचा? 1 बचा। ठीक है, यानी कि 365 दिन में 52 सप्ताह यानी वीक्स और 1 दिन एक्स्ट्रा, जो रिमाइंडर बचा है वो 1 दिन एक्स्ट्रा है, यानी कि क्या है, विषम दिन है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, क्या है, विषम दिन है। ठीक, ऐसे ही हम बात करें कि लीप वर्ष, जैसे एक लीप वर्ष है अगर, तो उसमें कितने दिन होते हैं? उसमें दिन होते हैं 366। तो एक लीप वर्ष में कितने ओड डेज होते हैं? तो जाहिर सी बात है 52 सप्ताह, 52 सप्ताह और 2 विषम दिन होते हैं। इस बात को आपको याद रखना है कि एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन और एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें महीनों का, तो कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, जिसमें 4 महीने होते हैं 30 दिन के, जिसमें 4 महीने होते हैं 30 दिन के, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। ठीक है, बाकी फरवरी का जो देखें, फरवरी की बात करें तो ये या तो 28 दिन का होता है या 29 दिन का, यानी लीप वर्ष है तो 29 दिन का, नहीं तो 28 दिन का। और इसके अलावा सभी होते हैं कितने दिनों के? 31 दिन का। जनवरी 31 दिन, मार्च 31 दिन, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, ये सब कितने दिनों के होते हैं? 31 दिनों के। ठीक है,
अब अगर हम बात करें कि जनवरी के महीने में कितने विषम दिन हैं, तो आप कहोगे सर जनवरी के महीने में 31 दिन होता है, तो 31 में जब आप 7 से भाग दोगे तो 7 चौक 28, बचे कितने 3, यानी 3 शेषफल बच जाएगा। तो हम विषम दिनों की बात करेंगे तो 3 विषम दिन होते हैं जनवरी के महीने में। तो एक चीज यहां नोट करिए कि जो महीना 31 दिन का होगा वहां पे जो ओड डेज होंगे, ओड डेज होंगे 3, ठीक है। जो महीना 30 दिन का होगा वहां विषम दिन यानी ओड डेज होंगे 2। जो महीना 29 दिन का होगा तो विषम दिन कितने 1। ऐसे ही जो महीना 28 दिन का होगा वहां पे विषम दिन कितने होंगे 0, ठीक है। यानी कि जनवरी के महीने में 3 विषम दिन, फरवरी के महीने में 0 या लीप वर्ष होने के कंडीशन में 1 विषम दिन, ऐसे ही मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2 विषम दिन, ऐसे ही जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3 विषम दिन होते हैं। इस बात को आपको याद कर लेना है ना, कि जो महीना 31 दिन का वहाँ विषम दिन कितने 3, जो महीना 30 दिन का वहाँ विषम दिन कितने तो 2, जो महीना 29 दिन का तो विषम दिन 1 और जो महीना 28 दिन का विषम दिन 0, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं, देखते हैं कि 100 सालों में, भाई 1 साल में 1 विषम दिन होता है, ऐसे ही हम बात करें 100 सालों में कितना विषम दिन, 200 सालों में कितना विषम दिन, ठीक है। तो देखिए एक वर्ष में बात करें कौन सा वर्ष, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष में विषम दिन होते हैं कितने 1 विषम दिन, विषम दिन 1 विषम दिन, ठीक है। ऐसे ही एक लीप वर्ष में विषम दिन की संख्या होती है 2, कितनी होती है 2, ठीक है। इस बात को आप नोट करिए। अब हम जानते हैं कि 100 सालों में कितने विषम दिन, 200 सालों में कितने विषम दिन। देखिए 100 वर्षों में विषम दिन बराबर, देखिए भाई 1 वर्ष में 1 विषम दिन, तो 100 वर्ष में 100 विषम दिन, कितना विषम दिन 100 विषम दिन। लेकिन आपको ये बात पता होगी कि 100 साल में लीप वर्ष भी तो होते हैं, लीप वर्ष भी तो होते हैं, क्योंकि भाई एक लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, मतलब 2 दिन 2 विषम दिन होते हैं, ठीक। और एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है। तो जैसे आप ये समझो कि 100 साल में अगर कोई भी लीप वर्ष नहीं है, ठीक, तो 100 सालों में विषम दिन कितना 100, लेकिन 100 सालों में 24 लीप वर्ष होते हैं। कितने लीप वर्ष होते हैं 24 लीप वर्ष होते हैं। तो इसका मतलब कुल विषम दिन कितने 124, ठीक। अब ये जो विषम दिन है इसमें हमें परिणामी विषम दिन पता करने के लिए क्या करना होगा, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 से जब इसमें हम भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 5 12 यानी 54। फिर हम क्या करेंगे 7 सत्ते 49, तो 54 में से जब आप 49 माइनस करोगे तो बचेगा कितना, सॉरी 49 माइनस करोगे तो बचेगा कितना 5, है ना। यानी कि 100 सालों में विषम दिन कितने, तो 100 सालों में विषम दिन होते हैं 5। कितने विषम दिन 5 विषम दिन। ऐसे ही हम बात करें 200 वर्षों में, 200 वर्षों में कितने विषम दिन, तो सोचो कि 200 सालों में लीप वर्ष कुछ नहीं है, तो सीधा सीधा 1 साल में 1 विषम दिन, ऐसे ही 200 सालों में 200 विषम दिन। लेकिन 200 सालों में लीप वर्ष भी तो होते हैं। कितने लीप वर्ष होते हैं 24 दूनी 48, यानी कि 248 विषम दिन कुल हो गए। और परिणामी विषम दिन ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 248 में 7 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 तियां 21, बचा कितना 3 और 7 पंजे 35, शेषफल कितना आया 3।
यानी कि 200 वर्षों में परिणामी विषम दिन कितना है? तो 3 विषम दिन है। कितना विषम दिन है? 3 विषम दिन है। ठीक है। अब ऐसे ही हम बात करेंगे कि 300 सालों में कितना विषम दिन? तो 300 वर्षों में विषम दिन 300 प्लस लीप वर्ष। लीप वर्ष कितने? तो 24 तियां 72 लीप वर्ष, यानी कि कुल विषम दिन कितने हो गए? 372। अब परिणामी विषम दिन पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 372 में भाग देना पड़ेगा कितने से? 7 से। 7 पंजे 35, बचा कितना? 2, 7 तियां 21, यानी कि जो शेषफल बचा, जो रिमाइंडर बचा, वो कितना बचा? 1 बचा। यानी कि 300 सालों में अगर हम विषम दिन की बात करें तो 1 विषम दिन। ठीक है। ऐसे ही हम बात करें 400 सालों में कितने विषम दिन? तो भाई 400 सालों में 400 प्लस लीप ईयर कितना? 97। इसका मतलब कुल विषम दिन 497 विषम दिन हुआ। अब 497 विषम दिन में परिणामी विषम दिन ज्ञात करने के लिए 7 सते 49 कट गया, 7 एकम 7, यानी कि शेषफल कुछ नहीं बचा। इसका मतलब है कि 400 सालों में विषम दिनों की जो संख्या है वो क्या है? 0। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है कि 100 सालों में कितना विषम दिन? 5, 200 सालों में 3, 300 सालों में 1 और 400 सालों में 1 भी विषम दिन नहीं। ठीक है। चलिए, इतनी बातें अगर आपको नोट हो गई तो अब हम सीखेंगे। मान लो कि सन 1947 में विषम दिनों की संख्या कैसे हम ज्ञात करेंगे? कितने विषम दिन होंगे? ठीक। तो इस सन 1947 को हम कैसे तोड़ेंगे? देखो, 1900 प्लस 47। ठीक है। अच्छा, 1900 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 1900 को हम 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। एक तोड़ सकते हैं हम 1600, दूसरा हम तोड़ेंगे 300। 1600 और 300 1900 प्लस 47। ऐसा हम इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि भाई 400 का मल्टीपल में है 1600, तो 400 में सालों में विषम दिन 0, ऐसे ही 800 सालों में विषम दिन 0, ऐसे ही 1200 सालों में विषम दिन 0, ऐसे ही 1600 सालों में विषम दिन 0। ठीक। यानी कि 1600 वर्षों में विषम दिन कितना? 0। और इससे पहले अभी आपको हमने समझाया था कि 300 सालों में विषम दिन कितने होते हैं? तो आपने ज्ञात किया था कि 1 विषम दिन होते हैं, है ना। यानी 100 सालों में 5, 200 सालों में 3 और 300 सालों में 1 और 400 सालों में 1 भी विषम दिन नहीं होते हैं। ठीक। तो ऐसे ही 300 सालों में 1 विषम दिन, 47 वर्षों में 47 विषम दिन, है ना। आप चाहो तो 7 से भाग दे करके यहीं पे कर लो, या आप टोटल ओवरऑल सॉल्व कर लेना। ठीक। 47 सालों में लीप वर्ष होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो 47 सालों में कितने लीप वर्ष होंगे? तो लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? 4 से भाग देना पड़ता है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर 4 एकम 4, यानी कि लीप वर्ष कितने होंगे? 11। ठीक। तो 11 और 47 कितने हो गए? 58 और 1 59, यानी 59 जो हमें प्राप्त हुआ। और इसी 59 में जब हम 7 से भाग देंगे तो हमें परिणामी विषम दिन पता लग जाएगा। 7 अठे 56, 56 और रिमाइंडर शेषफल बचा कितना? 3, यानी कि 1947 में विषम दिन कितना भाई? तो विषम दिन होगा 3। ठीक है। ऐसे ही हम बात करें कि सन 1950 में विषम दिन कितना होगा? सन 1950 में विषम दिन कितना होगा? ठीक। तो इसको आप तोड़ोगे कैसे? 1600 प्लस 300 प्लस 16 3 1900 और ये 50 प्लस इसमें जो लीप होगा वो। ठीक है। 1600 सालों में विषम दिन 0, 300 सालों में विषम दिन 1, 50 सालों में 50, लीप वर्ष कितने? तो 50 भागे 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 12 लीप वर्ष। ठीक है। 50 सालों में
सबको जोड़ दो, 1 और 12 13, 13 और 50 कितने होते हैं 63। ठीक, अब 63 विषम दिन और इसमें 7 से भाग देंगे तो हमें परिणामी विषम दिन पता लग जाएगा, यानी 7 9 63। रिमाइंडर कितना बचा भाई 0, यानी कि 1950 में विषम दिनों की संख्या क्या 0। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसी निर्धारित तिथि को दिन ज्ञात करना। किसी निर्धारित तिथि को दिन ज्ञात करना। निर्धारित तिथि का दिन ज्ञात करना। इसमें प्रश्न ऐसे पूछता है, जैसे कहा कि 14 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। 14 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। तो कैसे पता करेंगे कौन सा दिन होगा, तो इसके लिए हमें 2 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, यानी कि डेट और मंथ को अलग, डेट और जो मंथ है उसको अलग एक कॉलम बना लो और ईयर का क्या है एक अलग कॉलम बना लो। ठीक है, तो जब किसी भी समय को, किसी भी तारीख को हमें दिन पता करना होता है तो पहले हम ये देखते हैं क्या 14 जनवरी 2022 में सन 2022 बीत चुका है। नहीं बीता है ना, यानी वो कब बीतेगा, वो 31 दिसंबर के दिन बीत जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर 31 दिसंबर से पहले का समय है तो उसमें हमें विषम दिन ज्ञात करने के लिए 2022 नहीं, उसमें से 1 वर्ष कम करना पड़ेगा, यानी 2021। तो हमें पता करना है कि 2021 में कितने विषम दिन होंगे। क्या पता करना है, 2021 में कितने विषम दिन होंगे। तो देखिए 2021 को हम 2000 प्लस 21 और प्लस इसमें जो लीप होगा वो। ठीक, 2000 में कितना 0, इसमें कितना 21 वर्षों में, 21 वर्षों भाई 7 या 21 तो 0। अब 21 सालों में लीप वर्ष कितने होते हैं, 21 सालों में लीप वर्ष कितने, तो 4 से भाग दोगे तो 4 पंजे 20, यानी कि 5 लीप वर्ष। इसका मतलब 2022 के लिए, यानी हम निकाल रहे हैं 2021 का, यानी कि इधर वाले भाग के लिए ईयर के लिए आपको विषम दिन मिला कितना 5 विषम दिन। कितना मिला 5 विषम दिन, 5 ओड डेज मिला। अब हम बात करें 14 जनवरी को, तो भाई जनवरी के महीने में अभी केवल हम 14 दिन तक आए हैं। कितने दिन तक 14 दिन तक। ठीक है, तो 14 दिन में कितने विषम दिन, तो 7 दूनी 14, यानी कि जो शेषफल बचा वो बचा 0। इसका मतलब यहां विषम दिन कुछ भी नहीं बचा और इधर विषम दिन 5 बचा। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर विषम दिन 0 बचता है, कुछ नहीं बचता है, तो वो दिन होता है संडे। क्या होता है संडे, यानी कि रविवार। अगर शेषफल 1 बचे तो वो है मंडे, यानी कि सोमवार। 2 बचे ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार। फिर ऐसे 3 बचे तो वेडनेसडे। 4 विषम दिन बचे तो थर्सडे, 5 बचे तो फ्राइडे और 6 बचे तो सैटरडे होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दोनों तरफ के विषम दिनों को अगर हम मिला लें तो इधर विषम दिन 0 और इधर विषम दिन 5, यानी कि ओवरऑल 5 विषम दिन हमको मिला। और 5 विषम दिन का मतलब होता है फ्राइडे, यानी कि 14 जनवरी सन 2022 को फ्राइडे था, यानी शुक्रवार था। ठीक है, तो आप अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं या कैलेंडर में चेक कर सकते हैं कि 14 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था, तो शुक्रवार था। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें 28 फरवरी को कौन सा दिन, 28 फरवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो हम आपको बताएं कि 2022 के लिए आपका विषम दिन 5 और फरवरी के लिए
पता करने के लिए पहले आप जनवरी लिखोगे और फिर आप फरवरी लिखोगे। जनवरी में विषम दिन कितने, तो जनवरी महीना पूरा बीत चुका है, यानी कि 31 दिन बीत चुके हैं। तो 31 दिन में विषम दिन कितने होते हैं भाई, 3 विषम दिन। ठीक, ऐसे ही फरवरी में 28वां दिन है आज, यानी 27 दिन बीत गए हैं। तो 28 में आप 7 से भाग दोगे तो 7 चौक 28, यानी कि विषम दिन कितना, 0। तो इस साइड आपका ओवरऑल विषम दिन 3 और इस साइड 5, दोनों विषम दिन को जोड़ेंगे तो 3 और 5 8, 8 में हम 7 से भाग देंगे तो विषम दिन कितना, 1 विषम दिन। ठीक है, 1 विषम दिन का मतलब कौन सा दिन, मंडे, यानी कि इस दिन कौन सा डे होगा, मंडे होगा 28 फरवरी 2022 को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखिए, 15 अगस्त 2022 को कौन सा दिन होगा। तो अगर हम बात करें सन 2022 की, यानी इस साल का जो भी कैलेंडर होगा, वहां पे आपने ये चीज ज्ञात कर लिया है कि 2022 के लिए विषम दिन कितना है भाई, 5 विषम दिन है। ठीक है, यानी ईयर के लिए 5 विषम दिन। तो आपको केवल निकालना किसका है, मंथ का विषम दिन, यानी कि जनवरी कितना 3, फरवरी 0, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त। मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2, मई 3, जून 2, जुलाई के लिए 3 और अगस्त के लिए 15 अगस्त है। 7 से भाग दिया तो कितना बचा, 1 विषम दिन। पहले तो आप ऐसा करो कि 7 होते ही काट दो, 3 3 6 और 1 7, 2 2 4 3 7, बचा कितना, 3 इधर बचा, इधर 5 5 3 8, 8 का मतलब कितना विषम दिन, 1 विषम दिन। यानी 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा, तो 15 अगस्त को होगा मंडे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अब आगे हम ये देखें कि 26 जनवरी सन 1950 को कौन सा दिन रहा होगा। ठीक है, कैसे पता करेंगे, इसको पता करने के लिए हमें क्या करना है, 2 स्टेप में बांटना है, 2 कॉलम में बांटना है। पहले कॉलम में इन दोनों का कैलकुलेशन होना है, 26 जनवरी, यानी केवल जनवरी का महीना हुआ है और वो भी कितने दिन, 26 दिन। 26 दिन हुआ है का मतलब 7 से हम भाग देंगे तो 7 3 21, 5 26, यानी विषम दिन कितना, 5। ठीक, और 1950 के लिए विषम दिन पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको टुकड़ों में तोड़ेंगे, यानी कि 1600 प्लस 300 हो गया कितना, 1900। 1900 और फिर ये 50 और 50 सालों में कितना लीप, सॉरी, जैसे 1950 का पता करना हुआ तो आपको 1 माइनस करना है ना, ये बात आप बार बार भूल जाते हैं और हम भी भूल जाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 1949 का कोड आपको निकालना है। ठीक, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 49 और फिर उतने में लीप वर्ष कितना होगा, विषम दिन 0, विषम दिन 1 और इसमें विषम दिन 7 7 49 यानी 0। 49 सालों में लीप वर्ष कितने होते हैं भाई, तो लीप वर्ष पता करने के लिए आप क्या करते हो, 4 से भाग देते हो, 4 1 कम 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 12 लीप वर्ष। ठीक, कितने हो गए, 12 और 1 13, 13 में से आप 7 का भाग दोगे कितना आएगा, 7 1 कम 7, 7 6 13, तो शेषफल कितना बचा, 6, 6 यहाँ 5 यहाँ, तो कितना हो गया 11। अब परिणामी देखें, 7 से भाग दें तो 7 1 कम 7 है ना, 7 4 11, शेषफल कितना बचा भाई 4। शेषफल 4 का मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। थर्सडे मतलब गुरुवार, यानी इस दिन कौन सा वार था, गुरुवार था। ठीक है, नोट कर लो, आया समझ में। चलिए केवल एक प्रश्न और करते हैं, इसके बाद हम लोग वीडियो को ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। बाकी का जो होगा वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। यानी कि हम बात करें 30 अगस्त 1988 की, 30 अगस्त 1988 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा पता करने के लिए क्या करेंगे, 2 स्टेप में इसको बांटेंगे।
ईयर वाले भाग में एक कम करेंगे। क्यों एक कम करेंगे? क्योंकि ये पूरा महीना अभी बीता नहीं है, यानी कि 1987 तक का आपको कोड निकालना है, विषम दिन ज्ञात करना है। यानी 1600 प्लस 300 प्लस 87 और प्लस उसमें क्या है, जो लीप वर्ष होगा। ठीक है, 1600 में विषम दिन 0, 300 में विषम दिन 1। अगर इसमें हम विषम दिन की बात करें तो आप 7 से भाग दे करके देख लो। 7 एकम 7, बचा कितना 1, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, यानी विषम दिन कितना, तो 3, इधर 1। लीप वर्ष की बात करें तो 87 साल में लीप वर्ष कितना, 4 से भाग दोगे तो 4 दूनी 8, ठीक, 4 एकम 4, यानी 21। 21 में विषम दिन कितना भाई, 7 से भाग दोगे तो 0, कितना आया, 3 और 1 4, यानी कि इधर आपका कितना विषम दिन आया, टोटल 4। इसमें बात करें मंथ में तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जनवरी में कितना भाई, जनवरी में कितना 3, फरवरी 0, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 30 है ना। 7 चौक 28, 2 विषम दिन, कितना हो गया, 3 3 6, 6 2 8, कितना बचा 1 1, 3 4, 4 3 7, बचा कितना 2 और 2 4, यानी इस साइड बचा आपका 4, इस साइड बचा 4, 4 4 8, 7 से भाग देंगे, शेष फल 1, यानी कि मंडे। ठीक है, तो बाकी की चीज़ें अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।